इजराइल में जंग के बीच ईरान की राजनीति में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे मोज्तबा खामनेई को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया। बताया जा रहा है कि यह फैसला 26 सितंबर को हुई एक सीक्रेट बैठक में लिया गया। ये बैठक अली खामनेई ने बुलाई थी। 85 साल के खेमनेई की बिगड़ती सेहत की वजह से इस बैठक का आयोजन किया गया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं ग्राफिक्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोज्तबा खेमनेई कौन है। मोज्तबा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के दूसरे और छोटे बेटे हैं। वे 1987 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध में भाग ले चुके हैं। मोज्तबा का जन्म 1969 में मशहद में हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। उन्होंने 1999 में मौलवी बनने के लिए कोम में पढ़ाई की। वे अपने पिता की तरह ही इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। 2009 में ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन को सख्ती से कुचलने की वजह से वे पहली बार चर्चा में आए थे। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया आउटलेट वाइनेट न्यूज ने ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के दूसरे बेटे मोज्तबा खामेनेई को एक गुप्त बैठक के दौरान कथित तौर पर उनके पिता के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है। खामेनेई ने बैठक बुलाई थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये बैठक अली खामेनेई नेता के अनुरोध पर बुलाई गई थी, जो कथित तौर पर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा को कथित तौर पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए काफी दबाव का सामना करना पड़ा, जिसमें खामेनेई और उनके प्रतिनिधियों की धमकियां भी शामिल थी। मोज्तबा का बढ़ता प्रभाव भी एक बात की जाए तो पिछले 2 सालों में शासन के भीतर मोज्तबा खामेनेई का बढ़ता प्रभाव स्पष्ट है। हालांकि वे शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए हों, लेकिन उन्हें 2009 के चुनाव के बाद के विरोध प्रदर्शनों को दबाने में उनकी कथित भूमिका के लिए जाना जाता है। 2021 में उन्हें अयातुल्लाह की उपाधि दी गई, जो सर्वोच्च नेता की भूमिका के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। सार्वजनिक विरोध से बचने की कोशिश ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि सार्वजनिक विरोध से बचने के लिए इस फैसले को गुप्त रखा गया था। इसमें कहा गया है, व्यापक सार्वजनिक विरोध के डर से विधानसभा ने निर्णय पर अधिकतम गोपनीयता बनाए रखने का संकल्प लिया है और सदस्यों को किसी भी लीक के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी गई थी। खामेनेई गंभीर रूप से बीमार है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ईरानी सरकार ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों का दावा है कि खामेनेई सत्ता के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने और विरोध से बचने के लिए अपने बेटे को जीवित रहते हुए सत्ता हस्तांतरित करने की योजना बना रहे हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर कई पोस्ट प्रसारित हुए, जिनमें आरोप लगाया गया कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई कोमा में चले गए हैं। अक्टूबर में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हैं। हालांकि ईरानी अधिकारियों की ओर से उनके स्वास्थ्य में किसी और गिरावट के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आया है। मोज्तबा के लंबे समय से अयातुल्लाह खामेनेई का उत्तराधिकारी बनने की थी चर्चा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खुद अयातुल्लाह अली खामेनेई ने एक्सपर्ट असेंबली के सदस्यों को बुलाकर उत्तराधिकारी पर फैसला लेने को कहा था। इसी असेंबली में सर्वसम्मति से मोज्तबा खामेनेई के नाम पर सहमति जताई। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया बेहद ही गोपनीयता के साथ पूरी की गई। मोज्तबा खामेनेई के ही अयातुल्लाह अली खामेनेई का उत्तराधिकारी बनने की चर्चा लंबे समय से थी। यही वजह थी कि ईरान की सरकार में किसी पद पर ना होते हुए भी अहम फैसलों पर उनकी भागीदारी थी। मोज्तबा खामेनेई के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद लो प्रोफाइल रहते हैं और बहुत कम अवसरों पर ही सार्वजनिक तौर पर दिखाई देते हैं।